कॉफ़ी 2 से 3 कप डेली, ग्रीन टी या ब्लैक टी तकरीबन 3 से 4 कप डेली। उसके अलावा नट्स हैंडफुल एवरी डे। उसके अलावा आपकी बेरीज, ब्लूबेरीज या क्रैनबेरीज, ग्रेप्स, ग्रेप फ्रूट, फैटी फिश, ऑलिव ऑयल एंड एग्स। सो इन सब चीज़ों को अगर आप एक डिसेंट अमाउंट के ऊपर अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना लें तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर लिवर। पिछले 10-12 साल की प्रैक्टिस में बहुत से पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, तकरीबन एक बुनियादी सवाल सब लोग ही करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे जिगर के लिए कौन सी खुराक अच्छी है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि क्योंकि लिवर के जो मरीज़ हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में आते हैं। कई लोगों का लिवर हल्का सा सोजिश ज़्यादा होता है और कई लोग हमारे पास लिवर कैंसर या लिवर फेलियर के लिए आते हैं। तो जैसे जैसे लिवर की बीमारी एडवांस होती है और फेलियर की तरफ जाती है तो काफ़ी सारी चीज़ें खुराक में या नमकियात में रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन जनरली आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो एक हेल्दी लिवर के लिए ज़रूरी है या एक लिवर को हेल्दी रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनका लिवर आइदर नॉर्मल है या जिनके लिवर में कुछ न कुछ सोजिश का अमल जारी है। स्पेशली आजकल जो फैटी लिवर है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। फैटी लिवर हमारा चूँकि डाइटरी पैटर्न्स आजकल चेंज हो चुके हैं, हमारी ज़िंदगी में खुराक अनहेल्दी एलिमेंट उसका ज़्यादा है और एक्सरसाइज उसमें कम है। इस वजह से फैटी लिवर एक बड़ी कॉमन बीमारी है जो कि लिवर में सोजिश करती है। इसी तरह जो दूसरी बीमारियां लाइक हेपेटाइटिस सी और बी, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें लिवर में सोजिश के अमल करती हैं जो लिवर को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करता है और अल्टीमेटली 10-15 साल के बाद लिवर जो है वो सुकड़ जाता है। तो आज कुछ ऐसी मोटी मोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, उनमें नंबर 1 इज़ कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है इसमें मेडिकल साइंस में भी एक डिसेंट लेवल की रिसर्च मौजूद है कि कॉफ़ी जो है वो आपके लिवर के लिए हेल्दी होती है। कॉफ़ी इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियोस में बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि ये आपके जिस्म में, आपकी खुराक में होने वाले कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके जिस्म में सोजिश के अमल को, जो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को डैमेज करता है, उसको रोकते हैं। सो दिन में 2 से 3 कप ऑफ कॉफ़ी लेने से आपका लिवर हेल्दी रह सकता है। दूसरे नंबर पे टी, स्पेशली ब्लैक टी जिसको कावा आप कह लें या ग्रीन टी। तो दिन में तकरीबन 3 से 4 कप ग्रीन टी या ब्लैक टी लेने से आपका लिवर हेल्दी रह सकता है। ग्रीन टी के अंदर भी ये एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी खासी अमाउंट में होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं आपके लिवर के अंदर सोजिश के अमल को रोकते हैं और लिवर सेल्स को जो डैमेज हो रहा होता है उसको रिवर्स करते हैं। आपके लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं उनको नॉर्मलाइज करते हैं और अल्टीमेटली जो लिवर में सोजिश के अमल के एंड पे सख्ती आ जाती है, जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं, उसको कम करते हैं। सो कॉफ़ी, ब्लैक टी या ग्रीन टी। उसके बाद तीसरे नंबर पे ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट जो है नॉर्मली तो वो बड़ा सोर या खट्टा होता है, बहुत से लोग उसको पसंद भी नहीं करते, लेकिन ग्रेप फ्रूट जो है इट इज़ आल्सो फुल ऑफ केमिकल्स, जिसमें से एक केमिकल का नाम है नारिंजेनिन और दूसरे का है नारिंजेनिन। ये 2 ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपके लिवर के अंदर सोजिश के अमल को रोकते हैं और 1 से 2 ग्लास ग्रेप फ्रूट के पर डे लेने से ये सोजिश का अमल जो है वो रिवर्स हो जाता है। और स्टडीज़ में ये देखा गया कि जिन लोगों में सोजिश की वजह से उनके लिवर एंजाइम्स अब नॉर्मल थे, कुछ अरसे बाद वो नॉर्मलाइज हो गए। उसके बाद आपकी ये जो बेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ या क्रैनबेरीज़, आप उनको खाने की शक्ल में खा लें या उनका जूस पी लें। दीज ब्लूबेरीज एंड क्रैनबेरीज आर ऑल्सो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और ये भी लिवर के अंदर जो है सोजिश के अमल को कम करते हैं, रोकते हैं और एक लिवर के फंक्शन को नॉर्मलाइज करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद ग्रेप्स या अंगूर। अंगूर भी अल्लाह ताला का एक बड़ा खूबसूरत फल है
जो बड़ा टेस्टी होता है, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनको अंगूर पसंद भी होता है। ऑल्दो ये एक बड़े स्मॉल टाइम के लिए मार्केट में आता है और उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर। सो जो ग्रेप्स हैं उनके अंदर भी एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और दूसरा ग्रेप्स के अंदर जो है फाइबर काफ़ी होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह को ख़त्म करने में मदद करता है। इससे फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, वेट लॉस होता है, और अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से लिवर में जो सोजिश का अमल है वो कम हो जाता है। उसके बाद नट्स यानी बादाम, अखरोट, मूंगफली, कैशू नट्स एंड सो फोर्थ। जो नट्स हैं ये भी एक अल्लाह ताला का खूबसूरत तोहफ़ा है इंसान के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनको नट्स पसंद होते हैं, और नट्स को एक डिसेंट अमाउंट में डेली तौर पे लेने से आपके लिवर के लिए इट्स वेरी हेल्दी। इनके अंदर फैट्स होते हैं विच आर हेल्दी फैट्स। और अगर आप डिटेल में नट्स के बारे में देखना चाहें तो हमारी जो बाकी वीडियोस हैं आलमंड्स पे, कैशू नट्स पे, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फैटी फ़िश की। फ़िश इज़ अ वेरी हेल्दी फूड क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 एक प्रोटीन्स होते हैं जो कि लिवर के लिए बड़े हेल्दी होते हैं। और हम फ़िश के बारे में भी एक बड़ी डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। और स्पेशली जो लिवर के पेशेंट्स हैं और वो लोग जिनका एंड स्टेज लिवर डिजीज़ होती है या लिवर फेल हो रहा होता है, उनमें बॉडी बहुत ज़्यादा एमेसिएटेड हो जाती है, बहुत वीक हो जाते हैं, उनमें प्रोटीन जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए जो प्रोटीन्स हैं, फैटी फ़िश इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 प्रोटीन्स। और हम एक्चुअली अपने लिवर के पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश लें। इसी तरह आपके जो एग्स हैं उनका वाइट प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर स्पेशली ऑर्गेनिक एग्स जो आप लें दिन में 2, 3 या 4, तो दैट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ वाइट प्रोटीन जो कि बहुत अच्छे होते हैं लिवर पेशेंट्स के लिए। लास्टली ऑलिव ऑयल्स। ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल जो है इट इज़ वेरी हेल्दी, और मेडिकल साइंस की डिफरेंट स्टडीज़ जो हैं वो बताती हैं कि अगर आप एक चाय का चम्मच ऑलिव ऑयल डेली ले लें तो वो आपके लिवर में जो सोजिश का अमल है उसको रोकता है, या अगर एडवांस इन्फ्लेमेशन है तो उसको कम करता है, और इससे लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं। सो इट्स वेरी हेल्दी टू टेक ऑलिव ऑयल 1 टीस्पूनफुल डेली। सो इन समरी ये जो हमने आपको 10 चीज़ें बताई, दीज आर कंसिडर्ड एज हेल्दी फूड फॉर द लिवर। सो इन सब चीज़ों को अगर आप एक डिसेंट अमाउंट के ऊपर अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना लें तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर लिवर। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।